दोस्तों E20 पेट्रोल मामले में अब सरकार फंसती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस नीति को चुनौती दी गई है, जहां पर भारत सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार पर्यावरण को अच्छा करने की कोशिश में, बेहतर करने की कोशिश में आम आदमी के ऊपर एक और नया बोझ डाल रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये E20 पेट्रोल वाला मामला काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आखिर इस याचिका में क्या कहा गया है। तो भारत सरकार ने 2023 से E20 नीति को लागू किया हुआ है, यानी कि अब जो देश भर में पेट्रोल मिलता है उसमें आपको 20% एथनॉल दिया जाता है और 80% पेट्रोल होता है। यही E20 है और इसी में सरकार अब फंसती हुई दिख रही है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने बड़े आरोप लगाए हुए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा आरोप यह है कि भारत सरकार लोगों को मजबूर कर रही है कि वो अपनी गाड़ियों में E20 मतलब जिसमें पेट्रोल में 20% एथनॉल मिला हुआ है वही पेट्रोल डलाएं। वहाँ पे साधारण पेट्रोल मतलब 100% पेट्रोल डलाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी की गाड़ी जो है वो कैपेबल नहीं है, बहुत पुरानी गाड़ी है, उसको भी मजबूरन उसी तेल को डलवाना पड़ रहा है, जिसके कारण उन गाड़ियों के जो इंजन है वो ख़राब हो रहे हैं, उनमें जंग लगने के केसेस भी सामने आ रहे हैं। इस तरीके के आरोप इस याचिका में डाले गए हैं। इस याचिका में ये भी आरोप लगाए गए हैं कि पेट्रोल के दाम जस के तस बने हुए हैं, उनको तो कम नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों की गाड़ियों का जो माइलेज है इस E20 एथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से कम होता जा रहा है। इंजन पर भी फर्क पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया हुआ है कि भारत सरकार अच्छा पैसा बना रही है, कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, लेकिन इस स्कीम में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। उसको एथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिल रहा है, जिससे गाड़ियों के इंजन तक खराब होने की संभावना बढ़ रही है। कुछ केसेस भी सामने आ रहे हैं और गाड़ियों का जो माइलेज है वो भी कम हो रहा है। साथ ही आम आदमी को उतने ही पैसे चुकाने पड़ रहे हैं जितने पहले देने पड़ते थे। पेट्रोल की कीमत जो है वो जस की तस बनी हुई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार लोगों को ऑप्शन दे कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जो है वो तेल डला सकें। उन्हें अगर इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल चाहिए तो भारत सरकार को उसका ऑप्शन रखना चाहिए। एक 100% पेट्रोल हो, जैसे बाकी देशों में होता है, ब्राज़ील में होता है। E5, E10, E20, E30 इस तरीके के ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपकी गाड़ी जिस तरीके की है, अगर आपकी पुरानी गाड़ी है वो कैपेबल नहीं है इथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए, तो भारत सरकार को पेट्रोल के ऊपर ऑप्शन रखने चाहिए ताकि लोगों के पास चॉइस करने की क्षमता हो। उनकी गाड़ी जिसके लिए कैपेबल है पेट्रोल पंप पे जाके डलवा सकें। इस तरीके से अपने आप को मजबूर ना समझें कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनकी गाड़ी कैपेबल नहीं है पर फिर भी उन्हें E20 पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल पंप पर यह नहीं बताया जाता है कि एक पेट्रोल में कितने % इथनॉल मिला हुआ है, सिर्फ वहां पर पेट्रोल डाल दिया जाता है। इस तरीके के कई सारे आरोप यहाँ पे भारत सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पड़ चुकी है। फिलहाल के लिए ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। क्या आम आदमी को यहाँ पे राहत मिलती है या सरकार जिस तरीके से E20 एक ही ऑप्शन लेके चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उसी को लागू रखती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे आप यहाँ पे इथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको कार्ड में लिंक मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।